चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ और इस बीच भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना पर देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाई लेवल मीटिंग की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाएं, ये बात कही केंद्र सरकार ने। देश में 24 घंटे में 131 नए मरीज सामने आए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या करीब 3408 है। तो क्या फिर कोरोना आएगा? और अब ये कोरोना का डर एक बार फिर से डराने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामले चीन में डरा रहे हैं और ऐसे में अब केंद्र की सरकार ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोरोना को लेकर अब डर का माहौल बना हुआ है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना पर केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और उसके चलते जीनोम सीक्वेंसिंग की हिदायतें यहां पर राज्य सरकारों को दी गई है। बता दें, यात्रा के लिए प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इस बात की मांग की है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखा जाए, लोगों को मास्क पहनने की हिदायतें दी जाए। चीन में हाहाकार की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जश्न पर पाबंदियां लग जाएंगी। सीएम सुखविंदर जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और ऐसे में लगातार चीन में बढ़ते कोरोना के केस के चलते अब देश में भी डर बढ़ सकता है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। छत्तीसगढ़ में 2 साल 9 महीने बाद कोरोना मुक्त हो चुका है। पिछले 7 दिनों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। अस्पताल और होम आइसोलेशन के सभी मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1281 टेस्ट में एक भी कोरोना का केस नहीं मिला है। 19 मार्च 2020 को प्रदेश में कोरोना का पहला केस सामने आया था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में फिलहाल एक भी केस नहीं है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो चीन में कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। देश में कितनी सावधानी बरतनी होगी, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर सुनील मल जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करता हूं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। डॉक्टर सुनील, कितनी सावधानी बरतना जरूरी होगा, क्योंकि चीन के लगातार बढ़ते आंकड़े और सामने आ रही तस्वीरें हर किसी भारतीय को डरा रही है, दहशत में डाल रही है। कितनी सावधानी बरते हिंदुस्तान के वासी? देखिए, कोरोना जो है एक वायरल डिजीज है, तो हमेशा जो है इसके नए केसेस आने की संभावना तो बनी रहती है। लेकिन चीन से भारत की स्थिति थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि भारत में जो है वैक्सीनेशन जो है काफ़ी अच्छा है। यहाँ वैक्सीनेशन परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 95% से ऊपर है। और चूंकि यहाँ पर हमने जीरो कोविड की पॉलिसी नहीं अपनाई थी, तो जो है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है किसी न किसी फॉर्म में कोरोना से इन्फेक्ट भी हो गई थी। तो इस वजह से जो है हार्ड इम्यूनिटी तो भारत में चीन के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। तो जैसे हमने दूसरी वेव देखने को मिली थी कोरोना की, वैसी वेव तो अभी आने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर ये वायरस म्यूटेट करता है, अगर इसका कोई नया वेरिएंट आता है तो काफ़ी गंभीर मसला हो जाएगा और तब जो है हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो है हमको कहा है करवाने के लिए, ताकि अगर किसी भी तरह का नया वेरिएंट अगर आता है तो उसका पता हमको तुरंत लग जाए। लेकिन हमको जो है जो सावधानी कोरोना के समय में जो हम रख रहे थे, मास्क लगा रहे थे, डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन रखी हुई थी, तो कमोबेश हमको अब वो फॉलो करना चाहिए, तभी हम इससे बच सकते हैं। बिल्कुल, सावधानी तो बरतनी होगी और जो अलर्ट बताए गए हैं उनका भी हमें पालन करना होगा। लेकिन सर, एक बात और समझना चाहूँगा, अगर जो उसका वेरिएंट है अगर वो म्यूटेट होता है तो क्या देश में फिर से नई वैक्सीन की मांग बढ़ जाएगी? क्या देश को फिर से नए कोरोना वायरस की वैक्सीन बनानी पड़ जाएगी? देखिए, अगर वेरिएंट अगर आता है तो फिर तो दिक्कत की बात है, तब फिर हमको एक अलग वैक्सीन। वैसे अभी जो नई रिसर्च है उसके हिसाब से तो काफ़ी सारे वेरिएंट पर ये वर्क करेगी, लेकिन वायरल डिजीज है, इसमें म्यूटेशन के प्रकार पे डिपेंड करता है। अगर समझिए अगर म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत लीथल फॉर्म में होता है, तब तो हमें नए वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। जी, मुझे ठीक से याद है सर वो तारीख 17 नवंबर 2021 जो ऐसी स्थिति नहीं है। जी, 2020 जब कोरोना का पहला केस हिंदुस्तान में आया था, उसके बाद जनवरी में भी केस लगातार बढ़े थे और उसके बाद मार्च में उछाल मारा था कोरोना के केसों ने। क्या
कुछ ऐसी ही स्थिति इस बार भी देखने को मिल सकती है अगर सावधानियां नहीं बरती गई, या चीन से जो लोग आ रहे हैं या विदेशों से जो लोग आ रहे हैं वो हिंदुस्तान में ऐसे ही आते रहे तो? देखिए, अभी जो वेरिएंट जो चीन में आया है वो ऑलरेडी वो वेरिएंट इंडिया में प्रेजेंट है, तो इस वेरिएंट से तो दिक्कत नहीं होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन अगर ये वेरिएंट चेंज होता है तो फिर दिक्कत होगी, अगर नया म्यूटेशन होता है तो। अभी हमको ऐसा पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अभी सावधानी बरतते हैं और थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेते हैं तो भारत में ऐसी इस वेरिएंट से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने। और ये तस्वीरें आपको दिखा दें पहले कि क्या कोरोना फिर से लौटेगा, ये तस्वीरें अपने आप में डराने वाली है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, चीन में हाहाकार मचा हुआ है और जश्न पर पाबंदियां लगा दी जा रही हैं। यात्रा के लिए प्रोटोकॉल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सावधानी बरतने के लिए केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब प्रोटोकॉल के लिए एक आदेश जारी किया है। इस बात का जिक्र किया एडवाइजरी में कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। इधर कोरोना पर बैठक भी हाई लेवल बुलाई गई, उस पे भी मंथन किया गया। तो लगातार चीन में बढ़ते कोरोना केसों को लेकर देश में भी हाहाकार मचा हुआ है, डर का माहौल अलग अलग देशों में बना हुआ है और कोरोना को लेकर सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है, ये बात कही है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, केंद्र की एडवाइजरी को प्रदेश में लागू करेंगे, ये बात कही डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने। कोरोना के चीन में मामले बढ़ने के बाद देश भी पूरी तरीके से अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज बड़ी बैठक बुलाई है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, अलर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं पूरे देश भर में, किस तरीके का मध्य प्रदेश में स्थिति है कोरोना को लेकर? नहीं, अभी देखिए मध्य प्रदेश में स्थिति ठीक है, अभी कोई इस तरीके की कोई केस यहाँ ज़्यादा नहीं आ रहा है। लेकिन दुनिया में, चीन में और अन्य देशों में केस आ रहे हैं। भारत सरकार ने भी आज मीटिंग बुलाई है, वहाँ से जो भी एडवाइजरी जारी होगी और हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उसको पूरी नज़र रखे हुए हैं। ये हम पूरी तरीके से नज़र रखे हुए हैं और यहाँ पर सारी हम लोगों की तैयारी रहती है, चाहे जांच की हो चाहे अन्य व्यवस्थाओं करने की हो। और जो एडवाइजरी भारत सरकार से आएगी उसका भी हम लोग पालन करेंगे। और मध्य प्रदेश में भी हमने स्वास्थ्य विभाग को के हमारे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी तरीके से इसमें अलर्ट। अभी तो मध्य प्रदेश में स्थिति कंट्रोल में है, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से अलर्ट में है, क्योंकि चीन में मामले बढ़ रहे हैं, दूसरे देशों में मामले बढ़ रहे हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश भी अलर्ट है। केंद्र सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी आएगी शाम तक के, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी तमाम जिलों में वो एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी। कैमरामैन भरत के साथ शबरा अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो बिल्कुल सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करते हैं सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, दिल्ली में तो हाई लेवल मीटिंग कोरोना को लेकर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैसी सावधानी बरती जा रही है? देखिए शुभम, सावधानी की बात की जाए तो बिल्कुल भी नहीं बरती जा रही है और अब जो वक्त है वो अलर्ट और सतर्क रहने का है। लेकिन तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर मैं शहर के सबसे व्यस्तम रोड पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर इक्का दुक्का ही मास्क लगाए हुए नजर आएंगे और शुरुआत में जो ट्रेंड देखने को मिलता था वैसा ट्रेंड अभी तो देखने को नहीं मिल रहा। जैसी पहली लहर और दूसरी लहर में देखने को मिला था कि मामले तेजी से बढ़े थे और उसके बाद भयावह स्थिति देखने को मिली थी। पिछले 24 घंटे की मध्य प्रदेश में बात की जाए तो सिर्फ एक मामला सामने आया है, वो भी भोपाल में सामने आया है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या की बात की जाए तो सिर्फ 7 एक्टिव केस है। मध्य प्रदेश में राहत की बात और अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में चाहे हम पहले डोज की बात करें या दूसरे डोज की बात करें या फिर जब एक्स्ट्रा डोज लगाने की बात आई थी, उसमें भी मध्य प्रदेश देश के में नंबर 1 था। और यही कारण था शुभम कि जो दूसरी लहर में हमने स्थिति देखी थी वो स्थिति हमें तीसरी लहर में देखने को नहीं मिली थी। वैक्सीन के कारण काफी केसेस कम आए थे, लेकिन जिस तरीके से चीन, जापान और दूसरे देशों में मामले बढ़ रहे हैं
उसी को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। शाम को बैठक बुलाई गई है। तमाम जितने भी मध्य प्रदेश हो या फिर जितने भी प्रदेश हो वहां के मंत्रियों को कह दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्रियों को, कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच करवाई जाए, क्या नया वेरिएंट तो नहीं है। इसको लेकर जब मैंने प्रभुराम चौधरी जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उनसे सवाल पूछा था तो उनका कहना था कि केंद्र सरकार की जो शाम तक हमारे पास गाइडलाइन आएगी वो हम जारी करेंगे। तो यहाँ इंतजार करना होगा केंद्र सरकार क्या कुछ फैसला लेता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है मध्य प्रदेश की तरफ से कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, शुभम, क्या हम पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। जो बिल्कुल शब्बीर, सरकार कह रही पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन अब केंद्र सरकार के एडवाइजरी में क्या कुछ नियम निर्देश सामने आते हैं उनका पालन करना भी जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया सहयोगी शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही।